हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 6 जिसका नाम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। पेज नंबर 154 में जाइएगा तो देखेंगे अब कंप्यूट दीज प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्ट आइडेंटिटीज। यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इन सब के बारे में पता होगा तभी आप ये कर पाओगे। इस क्वेश्चन सॉल्यूशन को तभी कर पाओगे जब आप इस सबकी प्रॉपर्टीज को पता होगी। आइडेंटिटीज कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूँ, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोगों को आना चाहिए। क्या आप पता है ना क्या होता है बताओ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यस, फिर क्या है आगे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद सारी आइडेंटिटीज पता चल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 46 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज 1a फॉर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने देखो बता दी क्या होती है आइडेंटिटीज, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, हम इसको 46 को ब्रेक कर लेंगे। इधर देखो अभिषेक, यहाँ पर क्या 46, इसको ब्रेक करेंगे तो 40 प्लस 6 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 46 का स्क्वायर निकालना तो एक दो तरीके हैं। एक तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का अगर उसी से मल्टीप्लाई करा दो तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो 46 का 46 से मल्टीप्लाई करा दो तो स्क्वायर निकल आएगा। लेकिन हमें उसका यूजिंग करना है आइडेंटिटीज। क्या है, 46 को हम ब्रेक कर लेंगे 40 प्लस 6 में और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 प्लस 6 में मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया तो ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। अब क्या करोगे, यूजिंग अ फॉर्मूला a का स्क्वायर। अब हमारा a क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे भाई, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 यहाँ पर, अब यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं मिल पा रही, मैं फिर से इसको नोट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, एक ए हमारा 40 है, ये हमारा क्या है 40 है, तो 40 का स्क्वायर a का स्क्वायर होते हैं प्लस b कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना। 2 और a कितना है 40, तो हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, a हो गया और b कितना है 6 हो गया। अब क्या करोगे, इनको खोलो, 40 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जानो आप, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 और 2 जीरो लगा देना तो यहाँ पर हो गया 1600 है ना। अब यहाँ पर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करा दो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे 42 जा 80, 86 जा मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा टाइम लगेगा। कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48 और एक जीरो लास्ट में लगा देना, बस हो गया हमारा 480। अब आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1600 और 480 को जोड़ोगे तो कितना होगा 2080 और प्लस क्या कर दोगे 36 तो कितना हो जाएगा भाई 2। आगे इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 6 का 6 और 0 को पढ़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 6 ही होगा और 8 और 3 11 कैरी 1 तो 1 हो जाएगा और 2, ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया। 46 का स्क्वायर क्या होता है 2116 ये हो गया। तो ये किसके थ्रू निकाला हमने, यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज का यूज करके हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया। अगर हमें किसी का भी स्क्वायर निकालना होगा तो निकाल सकते हैं हम a प्लस बी इसको ब्रेक करके। ठीक है, मान लेते हैं 96 का निकालना होता तो 90 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर देते तो भी निकल आता। तो किसी का भी स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटीज के यूज में निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा था कि यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर के थ्रू हम 46 का होल स्क्वायर निकालें। अब बात करते हैं 397 दूसरा क्वेश्चन, आगे इसको नोट कर लो, नोट हो गया है ना। चलो अब हम क्या करें, इसको दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 397 मल्टीप्लाई 403 यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी a माइनस बी। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, इसका आइडेंटिटीज क्या होती है। मैं इसको मिटाकर, इस आइडेंटिटीज को मिटाकर क्वेश्चन नंबर 2 जो करते हैं हम लोग वो करते हैं, वो क्या है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटीज क्या होती है। देखो आप सबको मैंने बता रखा है a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटीज क्या होती है, मैं यहाँ पर नहीं लिखकर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है
ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करें, इसको देखो, इसको 397 है, 403 है, हम इसको ब्रेक करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर दूं, बस आपको आइडेंटिटीज पता होंगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखना, तो हाँ 397 है मल्टीप्लाई 403 है, इसको हमें क्या करना है अभिषेक एंड इधर अदिति, देखो यहाँ पर समझा, इसको इस फॉर्म में लिखना है और इसको फॉर्म में, मतलब हम क्या कर सकते हैं 400, देखो इस 97 को 397 को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना है, बिल्कुल ध्यान समझना है कि 397 को क्या लिख सकते हैं 400 माइनस 3। देखो बता रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 409, तो 400 माइनस 3 कर दे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको माइनस करोगे तो यही तो आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? 400 में से 3 माइनस करो तो यही तो आएगा 397, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करें, अब इसको हम क्या कर सकते हैं 400 प्लस 3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 400 प्लस 3। अब देखो फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये जरूरी नहीं कि आगे ए माइनस हो गया हो तो पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये ए, देखो ए हमारा सेम है, ए हमारा 40 है, 400 है, तो यहाँ भी देखो ए कितना है 400 है, बी हमारा 3 है, तो बी भी हमारा क्या है 3 है। तो हम इसका यूज करके हमें क्या करना है, क्या निकालना है, यूजिंग इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, इन सब आपको मल्टीप्लाई करो, तो जो भी आंसर आएगा वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। निकाले, चलो करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए क्या है 400 है, क्या है 400, तो 400 हो गया। या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको आती होगी, देखो इसको मैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। देखो अब हम पुट कर देते हैं, हमारी वैल्यू क्या होगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे आसानी से, और या फिर हम क्या करें इसको भी, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं। तो यहाँ पर ए है ये रहा, और यहाँ पर बी ये रहा, यहाँ भी ए ये रहा, यहाँ पर बी रहा, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो ध्यान से समझना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे 400 माइनस 3, और एक किसी का ये 400 को हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। आपको आती होगी भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज नोट कर देंगे, 400 माइनस 3 एज इट इज नोट कर देंगे, और यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 400 और 400 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 है ना, 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितने जीरो है 4 जीरो ना, 4 जीरो हो जाएंगे भाई, 2 जीरो और 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डबल हो जाएंगे 4 जीरो। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, तो 12,000 हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखो हम अभी तो ये मैंने किया, अब हम फिर क्या लिखा है, प्लस लगाए, देखो यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, और प्लस 3 लिखा है 3 लिखेंगे, और फिर इसी को एज इट इज नोट कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी को फिर एज इट इज नोट कर देंगे 400 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3 और 4 का मल्टीप्लाई, 400 का मल्टीप्लाई करो, हाँ हाँ 4 3 जा 12, यहाँ पर 1200 हो गया गलती से, चलो गुड, ये होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, ऐसे ही अगर, क्योंकि यहाँ पर क्या 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पर भी लास्ट में गलती हो जाती है ना, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 ही जीरो लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12, ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहाँ पर 3 का टेबल 3 बार पढ़ो तो क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही होगा, मल्टीप्लाई करो तो इतना आंसर आया, आया कि नहीं? यहाँ पर 1200, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा गलती हुई, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें 1200 हो गया। अब इसका करेंगे ना, इसका करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1200 ना, 1200। अब फिर इसके बाद हम इसके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 हो जाएगा, यही तो होगा 3 3 जा 9, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या होगा जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो हो गया, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, जीरो हो गया भाई, 4 में से 4 गया तो क्या होगा
जीरो, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जीरो हो गया। अब हम बचा, हमारे पास क्या बचा, 16 00 00 00, राइट, ये हो गया, और माइनस का 9 हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा 10 में से 1, यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ भी क्या बचा 9, यहाँ भी 9, यहाँ बचा 5 है ना, और यहाँ पर 1 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका तीनों का मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये आया समझ में। यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करके हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझना है, फिर से एक बार देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, 91 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज 1b फॉर a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आगे इसको नोट करो, आगे नोट करो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, चीजों को समझना है तुम्हें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, एक और लास्ट बचा हुआ है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, कह रहा है 91 का होल स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, वो 91 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके हमें निकालना है 90 माइनस बी का होल। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम 91 का क्या लिख सकते हैं, 91 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं बताओ, अरे तो प्लस a प्लस बी हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 9 है ना, 100 माइनस 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 माइनस 9, ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखो भाई 100 में से 9 जाएगा तो 91 बचेगा, बचेगा ना, तो हम इसको यूज करेंगे। अब ये हो गया a और b, अब इसका यूज करो, फॉर्मूला बनाओ, बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a हमारा कितना होगा 100, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस है माइनस 2ab, तो माइनस 2 कितना है, 2 लिखेंगे फॉर्मूले का है, और a हमारा क्या हो जाएगा, a कितना है 100, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, b कितना है 9। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो भाई, तो इसका 100 का स्क्वायर क्या होगा, डबल जीरो और लग जाएंगे भाई, डबल जीरो और लगा दो, 10,000 है ना। अब फिर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और माइनस है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 200 जा 200, 2 का मल्टीप्लाई 100 टाइम करोगे तो क्या होगा 200, और 9 करोगे तो क्या होगा 1800 ना, क्या होगा 200, और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, और 200 क्या होगा 18, और डबल जीरो लगा दो 1800। अब क्या करो 10,000 और क्या करो 1000 मिलाओगे 11,000, 100 800, 11,800 क्या हो जाएगा, इसको और इसको, रुक जाओ इसको सॉल्व करो भाई, 18180 कितने हो गए, 1 एज इट इज नोट हो जाएगा, ये 8 एज इट इज हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे 0 एक और 1 कितना हो गया, देखो यहाँ पर 10,081 हो जाएगा, 10,081 10,081, एक जीरो और लगेगा, इसको करते हैं 10,081, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे माइनस 1800, माइनस कर लो भाई, 10,081 को हम क्या करेंगे 1800 से माइनस कर लेंगे, तो क्या करते हैं यहाँ पर 10,081 माइनस आपका क्या करेंगे 1800, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो 1 एज इट इज हम नोट कर लेंगे, यहाँ 8 एज इट इज नोट कर लेंगे, यहाँ पर भाई 10 है, 10 सब्ट्रैक्ट लेंगे, बोरो लेंगे ना हासिल, तो यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 2 है ना। अब यहाँ पर क्या बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हम एज इट इज नोट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8281, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। अब 90 क्या करोगे, आप 91 इंटू 91 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर यही आएगा आपका,
है ना, करके देखोगे, चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो हो गया थर्ड वाला। अब बात करते हैं फोर्थ वाले लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फोर्थ, इसको बात करते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी लोगों ने नोट कर लिए होंगे। चल क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमें कह रहा है कि 43 इंटू 45 मल्टीप्लाई, 43 इंटू 45 मल्टीप्लाई है ना, 43 इंटू 45 मल्टीप्लाई यूजिंग अ 1c a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हम इसके थ्रू क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो 43 को क्या लिख सकते हैं, या 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 43 को हम लिख सकते हैं, 43 को लिख सकते हैं 44 माइनस 1, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 44 प्लस 1। लेकिन हम इसको आइडेंटिटीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटीज को लिख सकते हैं a माइनस बी। अगर तुम्हें लग रहा हो कि ऐसा सर ने लिख दिया, तो यहाँ पर a प्लस बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब b ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इस 43 को क्या लिख सकते हैं, 44 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 43, और 44 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या होगा 45। तो इसीलिए हम देखो, लेकिन अब हमारा a सेम हो गया, 44a हो गया और 44a है हमारा, b हमारा ये है। तो हम यूजिंग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या करेंगे हम, या तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b माइनस b का स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन हम क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 44 प्लस 1 एज इट इज नोट कर दो, इसको एक बार नोट कर लो 44 को, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, फिर 1 लिखा है 1 लिख दो, फिर क्या करोगे 44 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो भाई, इसका मल्टीप्लाई करो, 44 और 44 का मल्टीप्लाई करो, है ना, 44 और 44 का मल्टीप्लाई करो, या फिर हम यूजिंग दिस आइडेंटिटीज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ए हमारा कितना है 44 है, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, और बी कितना है हमारा 1 है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर हम बात करें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ना करके हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। इसको अगर जल्दी करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो क्या कैसे करें, 44 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 44 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 44 इंटू 44 कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं आता तो मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 4 4 16 हो जाएगा, कैरी 1, है ना, 4 4 16 1 17, फिर क्रॉस करेंगे 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 1 17। अब क्या करें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम लोगों ने पता ही कर लिया है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 6 7 और 6 13 कैरी 1 और 9 हो जाएगा और 1, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1936 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस कर दो तो भाई क्या हो जाएगा आंसर 193 ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके हो गए। जो पहला क्वेश्चन था हमारा 154 पेज का, वो कर लिया हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो ये समझ में आया, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। तो क्या करोगे, वही a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें थी आपको। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में और जानेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।